किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसकी दुनिया में चर्चा है, जिसने मोदी को मुद्दे मुंह करा दिया। सिलगेर का एक मूवमेंट खड़ा हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर सीआरपीएफ कैंप के खिलाफ जमीन बचाने के लिए, ऊपर जो जंगल जमीनों के ऊपर उधर कब्जा किया, उनको माओवादी बोलकर, नक्सलवाड़ी बोलकर आम किसानों को मारा जा रहा है, उजाड़ा वो जा रहा है। जंगल जमीन बचाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से सरकार सीआरपीएफ के माध्यम से, दूसरे माध्यम से उनकी जमीन खोसने के लिए लगातार इनकाउंटर कर रही है, दमन कर रही है। शाहीन बाग में जब उनके ऊपर उनको घेरा डाला है उन औरतों को, हम उनकी हिमायत में भी गए उधर। जो जथेबंदियाँ इस बात की इनकी हिमायत नहीं कर रही किसान मजदूरों की, वो फिर नारा मारने का उसका नकली है। मजदूर किसान एकता तो फिर नारा नकली लगता है। पंचायती जमीन पड़ी हुई है, किसी ने नजायज़ तरीके से दबा रखा है उस जमीन को, वो पंचायत के अधिकार में आनी चाहिए और उसमें से जो मजदूरों को 1/3 हिस्सा जो है उनके लिए मिलना चाहिए। 17.5 एकड़ का स्टैंडर्ड भूमि का लगा हुआ है पंजाब के अंदर, उसको लागू करो और सरप्लस जमीन जो भूमिहीन लोग हैं उनके बांट कर दी जाए तो रोटी का साधन। दावे से कह सकते हैं यूपी और हरियाणा की ज़्यादा जथेबंदियाँ 86 लोगों की 86 पार्टियों के प्रभाव हेठ हैं। तबीयत कैसी सर? ठीक ठाक। सर, एक बहुत लंबा आंदोलन, किसान आंदोलन रहा है और उस आंदोलन में एक नई चीज़ें कुछ पैदा हुई, मजदूर किसान की एकता पैदा हुई, हरियाणा पंजाब की कहीं ना कहीं एक किसानों में एकता पैदा हुई, तो उसमें उपलब्धि बहुत हासिल की है, लेकिन कमियां कहाँ रही है कि अभी भी कुछ समस्याएं आई हुई है, उसको कैसे देखते हो सर कि क्या अचीवमेंट नहीं कर पाए आप लोग? देखो, इतने बड़े आंदोलन के अंदर छोटी मोटी बातें रह जाती हैं, क्योंकि आंदोलन बड़ा था और बात बड़ी थी, लेकिन बहुत कमियां बहुत छोटी हैं और प्राप्ति हैं जो बहुत बड़ी हैं। इसे कहा जाता था कि मोदी है तो उसका सानी नहीं है कोई, कि मोदी को कोई हरा नहीं सकता, ऐसा चल रहा था हम हिंदुस्तान में। लेकिन किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसकी दुनिया में चर्चा है, जिसने मोदी को मुद्दे मुंह करा दिया। इसलिए जिस ताकत से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। वैसे तो इतिहासकार बोलते थे कि संगत से बड़ा कोई नहीं होता, लोग बड़े होते हैं। अक्सर सच करके बता दिया कि लोग बड़े होते हैं इस आंदोलन ने, और छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं आंदोलन के, इतने बड़े आंदोलन के अंदर बहुत दूर कर ली जाएंगी। आगे वास्ते लोगों को रास्ता खुल गया कि अगर इकट्ठे होकर किसी सही इशू पर सही दिशा में आंदोलन कोई लोग लड़ते हैं तो उसको जीतते हैं। सर, जिस प्रकार से ये एक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में मैं हरियाणा की बता सकता हूँ कि मजदूरों ने भी गाँव से चंदा इकट्ठा करके पैसा दिया है, आंदोलन में हिस्सेदारी भी की है। लेकिन जब मजदूरों के मुद्दों की जब बात आती है, बहुत जगह देखा है, जैसे 33% ज़मीन पंचायतों का दलित जो ऐसी कम्युनिटी है उनको रिजर्व होता है, लेकिन कहीं भी पूरे हरियाणा में उस प्रकार से उनको नहीं दी जाती। जहाँ देने की बात आती है तो कुछ किसान जत्थेबंदी आई खिलाफ में खड़ी हो जाती है। तो आपके संगठन की तरफ से, आपके संगठन की क्या सोच इसके बारे में कि ज़मीन के मसले पे? हमारा संगठन तो बहुत ज़ोरदार तरीके से इनकी हिमायत करता है। हम तो इसको लैंडलेस किसान मानते हैं, भूमिहीन किसान मानते हैं, जो इनके पास भूमि नहीं है ये किसान ही, इनके पास सिर्फ भूमि नहीं है। हम तो इनको भूमि देने की बात करते हैं, ऐसा तो नहीं है। ये तो ठीक बात है कि 3रा हिस्सा पंचायती ज़मीन में इनको उसका कानूनी तौर पर अधिकार है, वो मिलना चाहिए। हमारी जथेबंदी इसकी हिमायत करती है। जो जथेबंदियाँ इस बात की इनकी हिमायत नहीं कर रही किसान मजदूरों की, वो फिर नारा मारने का उसका नकली है। मजदूर किसान एकता तो फिर नारा नकली लगता है, कोई अर्थ नहीं है। इसलिए हमें इनके बगैर हम ये समझते हैं कि कोई भी आंदोलन किसान और मजदूर एकजुट होकर नहीं लड़ते तो जीता नहीं जा सकता। सर, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि जो पंचायतों की ज़मीन जिन्होंने कब्जा की हुई है, वो किसी ने भी कब्जा की हुई है, सर हरियाणा के अंदर 3 लाख एकड़ के आसपास वो अलग अलग कब्जा की हुई है, और उस ज़मीन को वापस पंचायत एक्ट में जाए, जो कि कॉमन पर्पज़ के लिए वो ज़मीनें थी, तो उसके खिलाफ भी कि ये ज़मीन निजी कब्जा जो कि जिन लोगों ने किया है ये नहीं छूटना चाहिए, वहाँ भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग जत्थेबंदी आंदोलन कर रही थी। उस पर क्या आपकी जो जत्थेबंदी उसका क्या स्टैंड है? कि वो कुछ जत्थेबंदियाँ जागीरदार की टाइप जत्थेबंदियाँ हैं, वो ज़मीन के साथ जुड़ी हुई हैं, उनका किसी दिन से लेना देना नहीं, वो ज़मीन के साथ बात करते हैं। लेकिन जो पंचायती ज़मीन पड़ी हुई है, किसी ने नजायज़ तरीके से दबा रखा है उस ज़मीन को, वो पंचायत के अधिकार में आनी चाहिए और उसमें से जो मजदूरों को
1/3 हिस्सा जो है उनके लिए मिलना चाहिए। और जो छोटे किसान हैं जिनके पास कम ज़मीन है उनको कम रेट से वो ज़मीन उसको रहती रेट पर दी जाए, ये ठीक है। जो विरोध कर रहे हैं वो तो पहले रज्जे पूजे किसान हैं, उनकी हिमायत करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी संस्थाएँ हैं। सर, स्वामीनाथन आयोग ने भी बोला है कि 1 एकड़ कम से कम भूमि मिले, या मंडल आयोग जब लागू हुआ तो उसने भी भूमि सुधार की बातचीत की है। लेकिन ये सारा ही मुद्दा कहाँ गायब हो गया है कि स्टेज से मजदूर किसान एकता जिंदाबाद तो लगने लग गया है, लेकिन उनके जो मजदूरों के मुद्दे हैं, मजदूर का नरेगा का मसला है या मजदूर की दूसरी तीसरी दिहाड़ी का मसला है, वो क्यों गौण हो जाता है लड़ाई के मामले में जब लड़ते हैं? देखो, ऐसे तो नहीं कहा जा सकता कि ये गायब है। वैसे तो मज़दूरों की लड़ाई मज़दूरों को लड़नी चाहिए, लेकिन मज़दूरों की लड़ाई के बीच में हम भी उनके साथ भागीदार होते हैं, उनकी हिमायत भी करते हैं। हमने तो पहले से बोला है कि जो हमारे 17.5 एकड़ का स्टैंडर्ड भूमि का लगा हुआ है पंजाब के अंदर, उसको लागू करो। और सरप्लस ज़मीन जो भूमिहीन लोग हैं उनके बांट कर दी जाए तो रोटी का साधन बने। हम उनको वाकफ करते हैं मज़दूरों को, और मज़दूरों को साथ लेकर जहाँ तक उनकी कोई समस्या आती है हम लोग उनकी वैसे तो मदद करते ही करते हैं। जब उनका आंदोलन चलता तो चाय रोटी का लंगर वगैरह का प्रबंध हम उनका करते हैं। सर, एक सवाल और है कि पूरे देश में इस आंदोलन ने छाप छोड़ दी है, किसान आंदोलन ने, लेकिन उसी दौर में जो ये सिलगेर का एक मोमेंट खड़ा हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर सीआरपीएफ कैंप के खिलाफ ज़मीन बचाने के लिए, या अभी अलग अलग जगह पे आंदोलन खड़े हुए किसान पिछले 1.5-2 साल से लगातार आंदोलन पे हैं, और जिस प्रकार से वहाँ वो जल जंगल ज़मीन बचाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से सरकार सीआरपीएफ के माध्यम से दूसरे माध्यम से उनकी ज़मीन खोसने के लिए लगातार इनकाउंटर कर रही है, दमन कर रही है, ये प्रहार के नाम से, फलाने नाम से, दिखताने नाम से। तो इस पे भी बड़ी कोई कॉल क्यों नहीं दी जा रही कि छत्तीसगढ़ का भी तो किसान है, वो आदिवासी इसको बचाया जा सके? देखो, ग्रीन हंट ऑपरेशन के ऊपर जो जंगल ज़मीनों के ऊपर उधर कब्जा किया, उनको माओवादी बोलकर, नक्सलवादी बोलकर आम किसानों को मारा जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। जल जंगल ज़मीनों के ऊपर कारपोरेट का कब्जा कराने सरकार जा रही है। विश्व पर संस्था की नीतियों के तहत ऐसा कब्जा हो रहा है। ऐसे ही तो हमारी मार्केट के ऊपर कब्जा, ऐसा ही अटैक था। हमारे जल जंगल और कुदरती स्रोतों के ऊपर अटैक है। जल, वायु, हवा, पानी सब संसार में को कब्जे में देना चाहते हैं ये लोग। ये बड़ी लड़ाई है। बड़ी लड़ाई के अंदर बहुत लोगों को एकजुट होने की बात है। मेरा सवाल ये सर, जो यहाँ की जत्थेबंदियाँ खासकर पंजाब हरियाणा की या यूपी की कुछ है, वो जत्थेबंदियाँ उस आंदोलन में शामिल हो और उनको समर्थन दे नैतिक तौर पे, उस लड़ाई को यहाँ दिल्ली तक लेके आए, और वो जो उनको एक टैग लगा दिया कि किसी को भी माओवादी कह के इनकाउंटर कर दो, कोई मतलब वो नहीं है, या रोजाना वो उनके गाँव उजाड़े जा रहे हैं, तो उनको भी सार्वजनिक तौर पर मीडिया में आए, दिल्ली में आए और आप लोग उसका समर्थन करें, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि सर आप लोग? एक हम बहुत दावे से कह सकते हैं यूपी और हरियाणा की ज़्यादा जत्थेबंदियाँ 86 लोगों की, 86 पार्टियों के प्रभाव हेठ हैं, और जो उनके प्रभाव हेठ हैं उनकी भाषा क्यों नहीं बोलेंगे? वो लोग क्यों बोलेंगे? लेकिन पंजाब के अंदर बहुत सारी जत्थेबंदियाँ हैं जो उनके अधिकारों की बात करती हैं, जो उनके ऊपर ग्रीन हंट ऑपरेशन की विरोध करते हैं। उसके सेमिनार भी हुए हैं, बड़े विरोध भी हैं। हमने एनआरसी का विरोध भी किया, जो जम्मू कश्मीर में एनआरसी लाया तो उसका विरोध भी किया। हमने बुद्धिजीवी रिहाई का आंदोलन भी किया, हमने उधर भी आंदोलन किया। राजनीतिक बंदियों के लिए भी आप बोले सर? हाँ, हम सब इस सारे इशुओं के ऊपर हमने शाहीन बाग में जब उनके ऊपर उनको घेरा डाला है, उन औरतों को, हम उनकी हिमायत में भी गए उधर। हम लोग ऐसा जो भी कोई समाज के ऊपर कारपोरेट की तरफ से कोई बड़ा अटैक होता है साम्राज्य सिस्टम से, तो सिस्टम के खिलाफ खड़े होते हैं लोगों के हक। तो सर, क्या संदेश देना चाहोगे? हरियाणा में आपकी जत्थेबंदी अभी काम कर रही है, धीरे धीरे वो फैल रही है, तो वो किस तरीके से काम वो कर पाएगी? क्योंकि पंजाब का आपके पास अनुभव है, तो हरियाणा में वो बड़े लेवल पे जाए। हम तो यही स्नेहा देंगे भाई, अपनी जत्थेबंद हो, ये 86 लोगों के प्रभाव से बाहर निकलो, अपने कित्ते की लड़ाई लड़ो। मजदूरों के साथ जो बहुत मेहनती जमात है, जो बहुत लड़ाकू जमात है, उनके साथ एकजुटता होकर साझे संघर्ष करके दुश्मन को बंगार करो, फिर ही हम जीत सकते हैं, वरना जीतना मुश्किल है। थैंक यू सर। थैंक यू।